श्री राधे। वृंदावन की नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी के परम तत्व को समझने के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण के इस श्लोक को देखना परम आवश्यक है। रा शब्दश्च महाविष्णुर विश्वानि यस्य लोमसु विश्व प्राणीषु विश्वेषु धा धात्री मातृवाचक हो। अर्थात रा शब्दश्च महाविष्णुर, भगवान महाविष्णु जिसमें समग्र ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के समस्त प्राणी और सृष्टि के एक एक कण जिस महाविष्णु के एक एक लोम कूप में एक एक रोम पाद में विराजमान है, तो वह महाविष्णु स्वयं रा शब्द में विराजते हैं। और विश्व प्राणीषु विश्वेषु, और इस समग्र विश्व के साथ धा धात्री मातृवाचक, धात्री रूप में मातृ रूप में उस बीज को स्थापित करते हैं उस गर्भ में, तो वो धा कहलाती है, यानी माता कहलाती है। तो यानी राधा रानी कौन है? समग्र विश्व की एकमात्र ईश्वरी जो मूल प्रकृति है, जिसमें स्वयं महाविष्णु भी विराजमान है। ऐसी है राधा रानी हमारी। और जहां आनंद की पराकाष्ठा भी, भगवान महाविष्णु कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य की, चित्त की और आनंद की पराकाष्ठा जहां ठहर जाए, उस आनंद की पराकाष्ठा को भी अपनी आराधना के लिए, अपने आनंद के लिए जिस शक्ति का आश्रय लेना पड़ता है, वह परम आह्लादिनी शक्ति, यानी भगवान को भी जो आह्लादित करे, श्री कृष्ण को भी जो आह्लादित करे, महाविष्णु को भी जो आह्लादित करे, वो है किशोरी जी, राधा रानी। और हम वृंदावन के ब्रजवासी तो केवल राधा राधा ऐसा बोलने में भी संकोच करते हैं। क्यों? क्योंकि केवल राधा बोलने का साहस तो केवल श्री श्याम सुंदर ही कर सकते हैं। हम लोग तो किशोरी जू, लाडली जू, स्वामिनी जू या राधे जू, इन शब्दों से हम लोग जो मूल ब्रजवासी होते हैं, इन शब्दों से आह्वान करते पुकारते हैं। तो आजकल जो श्रृंखल शब्दों के द्वारा राधा रानी की चर्चा चल रही है इधर उधर, बड़ा अशोभनीय लग रहा है। और राधा रानी के तत्व को समझना हो तो स्वयं श्री श्याम सुंदर से बड़ा और कौन हो सकते हैं? भगवान स्वयं जगन्नाथ जी कह रहे हैं। एक बार जयदेव जी एक स्तुति लिख रहे थे, और लिखते लिखते उनके मन में भाव तो आया कि किशोर जी विराजमान है और कन्हैया ठाकुर जी उनके चरणों को अपने मस्तक पर रखना चाहते हैं, पर संकोच वश लिख ना पाए, तो उन्होंने उस पंक्ति को छोड़ दिया और अंतिम पंक्ति लिख के चले गए गंगा स्नान करने। उनका नियम था कि प्रतिदिन गंगा स्नान करके आते, भोग लगाते और तब प्रसाद पाते। अच्छा, प्रसाद पाने के बाद ही उनकी धर्मपत्नी उनकी थाली में भोजन ग्रहण करती। पर आज जब वो चले गए और वापस लौट कर आए तो देखा कि उनकी धर्मपत्नी भोजन कर रही। अरे भगवान, क्या हो गया? आज तुम भोजन कर रही हो मेरे से पहले ही। बोले क्यों? आप अभी तो आए थे। लौट कर जब आप स्नान करके आए, फिर आपने अपना अधूरा श्लोक पूरा किया, फिर मैंने आपको भोजन परोसा, आपने भोजन किया। कि मेरा अधूरा श्लोक? और जाकर क्या देखा तो वो श्लोक पूर्ण कर चुके। जगन्नाथ भगवान स्वयं विग्रह से प्रकट हुए और जयदेव के रूप में आए और अपनी लेखनी से लिखा। जानते वो श्लोक क्या लिखा? जो भाव जयदेव जी लिखने में संकोच कर रहे थे, वह भाव भगवान स्वयं लिख डाले। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम प्रिये चारुशिले मुंशमयी मानम निधानम। हे प्रिय, हे चारुशिले, अपने मान का निदान करो, मान को परित्याग करो। और स्मर गरल खंडनम, अर्थात विश्व के काम रूपी विश्व को जलाने वाले परम अमृत स्वरूप है तुम्हारे चरण रज, और उन रजों को मम शिरसि मंडनम, मेरे मस्तक की शोभा बढ़ाओ। हे किशोरी, दही पद पल्लवम उदारम, अपने युग्म चरण कमलों को मेरे मस्तक पर रखकर मेरे मस्तक की शोभा बढ़ाओ। अब आप केवल इसी से विचार कीजिए कि साक्षात त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण जिस भुवन मोहिनी के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वह राधा तत्व कौन है? आज से 500 वर्ष पूर्व गदाधर पंडित जी जो दक्षिण भारत में रहते थे, वृंदावन आने से पूर्व उनके कुछ परिचित आए होंगे और उनका लिखा हुआ एक पद सुनाया, जिसे सुनकर जीव गोस्वामी जी ने एक पत्र लिखा, और पत्र भी श्लोक के माध्यम से। जानते वो श्लोक कौन सा था? राधा तत्व को समझना हो तो इस श्लोक को समझना भी आवश्यक है। अनाराध्य राधा पदाम्बोजरेणुम अनाश्रित वृन्दाटवीं तत्पदांकाम
असंभाष्य तद्भाव गंभीर चेतान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगा। असम अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु। ब्रज के तत्व को, राधा रानी को समझना है तो ब्रज में आओ और वृंदावन के आकर वृंदावन के एक एक रज के, राधा रानी के चरण रज को अपने मस्तक से लगाओ। अनाश्रित वृंदा टबिम तत्पदांगम। और वृंदावन के एक एक लता पता और एक एक वृक्ष के छांव में आकर उन वृक्षों का आश्रय लो, क्योंकि रात दिन राधा कृष्ण के उस दिव्य लीलाओं के साक्षी हैं ये वृक्ष। असंभाष्य तद्भाव। और जब वृंदावन में उस कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम से रससिक्त होकर रात दिन जो राधा नाम का आश्रय लेकर भजन करने वाले बड़े बड़े महावैष्णव, बड़े बड़े महाभागवत, उनके साथ गंभीर जब तक आप चर्चा नहीं करोगे, उनका संग नहीं करोगे, तब तक कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह, तब तक श्याम सिंधु भगवान के उस रस के महासागर, भगवान सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के उस परम आनंद अर्थात उस आलादिनी शक्ति को, उस राधा कृष्ण के परम गुह्य तत्व को आप कैसे समझोगे। महान वैष्णव आचार्य श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जी अपनी राधा रस सुधानिधि में कहते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। अर्थात बड़े बड़े महाभागवत ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, ऐसे बड़े बड़े महाभागवत जिनमें ब्रह्मा जी, रुद्र जी, स्वयं सुखदेव जी, नारद जी, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े महाभागवत भी रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, महाराज जो जिनको सहसा अलक्ष्य नहीं होते, दर्शन नहीं होते, जिनको जो द्वार पर खड़े रहते हैं तो भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि एक बार श्याम सुंदर का दर्शन मिल जाए। सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति। आप सोचिए पूरे ब्रह्मांड को सर्वाकर्षण करने वाले भगवान श्री कृष्ण भी मानो उस वशीकरण चूर्ण को लेने के लिए, जिनके एक चरण की रज मानो वशीकरण चूर्ण की तरह, जिस राधा रानी के केवल एक चरण रज से भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ भी वशीकरण स्वयं वशीभूत हो जाते हैं। तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। ऐसी उस परम राधिका के चरण की उन रेणुओं को हम प्रणाम करते हैं। ये है राधा तत्व। और राधा कृपा कटाक्ष में तो यहां तक कह दिया कि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरंचजा वर प्रदे। अनंत कोटि विष्णु लोक महाराज, अनंत ब्रह्मांड की जो परम अनंत 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 वैकुंठों की स्वामिनियां, जिनमें महाराज अनंत हिमाद्रिजा पार्वती, चाहे वो महाराज इंद्राणी और महाराज विरिंचजा हैं, रुद्राणी, इंद्राणी, सरस्वती, सब इन सब को भी वरदान, इन वर देने का सामर्थ्य जो प्रदान करती है वह है राधा रानी, श्री कृष्ण की आलादिना शक्ति। तो ऐसे राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और ये राधा का नाम भी बड़े भाव से, बहुत दिव्य भाव से, बड़े विनम्रता से मस्तक झुकाकर किशोरी जी से बिल्कुल चित्त को द्रवित करके तब ये नाम लेना चाहिए, अशिष्टता से तो बिल्कुल भी नहीं। जय जय श्री राधे।